Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Dhanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने में महिलाओं के हार्मोन में बहुत तरीके के नए नए से बदलाव हो रहे होते हैं, जिसका असर महिलाओं की बॉडी में भी दिखाई देता है। यानी महिलाओं की बॉडी में भी महिलाओं को नए नए से बदलाव महसूस होने लगते हैं, जिन्हें हम प्रेगनेंसी के लक्षण भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी के लक्षण महिलाओं को अर्ली फेज से ही दिखना शुरू हो जाते हैं एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी नए नए से चेंजेस महिलाओं को अपनी बॉडी में फील होते हैं, दिखाई देते हैं, जिससे महिलाओं को पता चलता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो आज के वीडियो में जिस लक्षण की मैं बात करने वाली हूँ, ये लक्षण मेडिकली भी प्रूवन है और साथ में ये लक्षण 80% महिलाओं में दिखाई देता है जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है। तो ये लक्षण मेनली आपके टीथ में कुछ बदलाव होते हैं। ये बदलाव क्यों होते हैं, कैसे आप जान सकते हैं ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है? क्योंकि गाइस ये एक ऐसा लक्षण है, अगर इस लक्षण की वजह से आपके दांतों में कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है तो इस कंडीशन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। यानी इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगी ये लक्षण क्या है, क्यों होता है, कैसे आप जान सकते हैं प्रेगनेंसी का लक्षण है, पर साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इस लक्षण में क्या सावधानियां बरतनी है, इसका क्या सॉल्यूशन है अगर इसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि गाइज अगर ये लक्षण ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये प्रीमेच्योर बर्थ के चांसेस को इंक्रीज करता है। लो बर्थ, बच्चे का बर्थ वेट जो होता है वो कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है कि बच्चे का वेट कम होगा, और इसके साथ आगे चलकर बच्चे में भी टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। इसीलिए गाइज आज का वीडियो हर एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप इस लक्षण के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर ये लक्षण आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, नेचुरल तरीके से कैसे इस लक्षण को आप कम कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन करें और 9 महीने के बाद ही बच्चे को बॉर्न करें। तो गाइस जिस लक्षण की मैं बात कर रही हूँ, ये इसको हम मेडिकली टर्म में बोलते हैं प्रेगनेंसी गिंगिवाइटिस। प्रेगनेंसी गिंगिवाइटिस की कंडीशन में आपको ये बदलाव आपके टीथ के गम्स में फील हो सकते हैं, यानी जो आपके मसूड़े हैं उस साइड पे ये आपको फील हो सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो मसूड़े हैं उसमें आपको हल्की सी स्वेलिंग फील हो सकती है, हल्की सी सूजन आपको फील हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप मसूड़ों का कलर आप देखते हैं तो वो रेड होता है, बट प्रेग्नेंट होने में उसका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाता है, बिल्कुल खून के कलर की तरह। इसके साथ साथ कई महिलाओं को मसूड़ों में जलन भी होने लग जाती है, कई महिलाओं को सोरनेस की दिक्कत रहती है, टेंडरनेस की दिक्कत रहती है, मसूड़ों की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तेजी से हो रहा होता है पूरी बॉडी में, जो मसूड़ों में भी होता है, जिसकी वजह से ये महिलाओं को महसूस हो सकता है मसूड़ों में। और इसके साथ साथ कुछ महिलाओं में क्या होता है गिंगिवाइटिस की कंडीशन में, जब महिलाएं ब्रश करती हैं तो उनको जब वो स्पिट करती है तो उनको हल्का सा ब्लड दिखाई दे सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, बट इसके साथ साथ क्या होता है, जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के माउथ की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके पीछे भी कई कारण हैं, जैसे महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस होती है, बार बार वॉमिटिंग आने जैसा होता है, कई महिलाओं का सिर्फ पानी निकलता है, तो और साथ में महिलाओं को बहुत सारी क्रेविंग होती है, कार्बोहाइड्रेट्स खाने की क्रेविंग होती है, कई महिलाओं को शुगरी फूड खाने की क्रेविंग होती है, स्पाइसी फूड खाने की क्रेविंग होती है। तो इस कंडीशन में महिलाओं के माउथ की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। देखिए अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर महिलाओं के मुंह में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है, यानी बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इससे कैविटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपके माउथ से होके आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम से ये महिलाओं के यूट्रस तक भी जा सकते हैं। अगर ये यूट्रस तक पहुंचते हैं तो उस कंडीशन में ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में प्रीमेच्योर बर्थ के चांसेस होने के भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क। इसके साथ क्या होता है, महिलाओं के जो माउथ के लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, वो भी जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो वो लूज हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, जिसकी वजह से आपको ऐसा दांत भी थोड़ा हल्का सा लूज फील हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका दांत टूट जाएगा, वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, थोड़े टाइम के लिए
अगर आप सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, अगर डेंटल केयर आप ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो ये अलार्मिंग साइन होता है आप लोगों के लिए कि आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है। दांतों रिलेटेड ये दिक्कत आप तक ही नहीं रहती है, ये दिक्कत बच्चे तक भी पहुंच सकती है। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेंटल केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, कैसे आप डेंटल केयर कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, अगर ये सब चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, चेंजेस आपको ये दिखाई दे रहे हैं अपने टीथ में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि 2 टाइम आपको ब्रश करना है। अगर आप 1 टाइम करते हैं तो 2 टाइम ब्रश करना शुरू कर दीजिए। और साथ में हमेशा याद रखना है, जब भी आपको सिकनेस हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है या वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो उसके सडन बाद आपको ब्रश नहीं करना है, उसके आप 1 घंटे के बाद ब्रश कीजिएगा। ये सही तरीका है। और इसके साथ आप नमक पानी से कुल्ला कर सकते हैं, क्योंकि नमक पानी से कुल्ला करने से जो भी आपके माउथ के बैक्टीरिया हैं वो बाहर निकलते हैं। और इसके साथ अपनी डाइट में विटामिन सी ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया हो रहा है, चाहे वो माउथ में है चाहे बॉडी में है, तो आपकी बॉडी उससे नेचुरल तरीके से फाइट कर सकती है। और इसके साथ आपको फ्लॉसिंग भी पूरे दिन भर में 1 बार करनी है, यानी आपके टीथ में अगर कुछ भी रह गया है तो वो फ्लॉसिंग के थ्रू बाहर निकल जाए, जिससे आपकी माउथ में कोई बैक्टीरिया ना रहे, आपका माउथ क्लीन, जिससे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो वर्स्ट ना हो, वो ज़्यादा खराब ना हो। इसीलिए इस बात का ध्यान रख रहे हैं। साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगरी खाने की क्रेविंग्स हो रही हैं तो उन्हें कम कीजिए, शुगरी ड्रिंक्स को कम कीजिए, क्योंकि जितना शुगर आप अपनी डाइट में लेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके कैविटी इंक्रीज होने के रहेंगे, आपके माउथ में बैक्टीरिया स्प्रेड होने के रहेंगे, जिससे आगे चलकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये प्रॉब्लम आप तक ही नहीं रहती है, आपके बच्चे तक भी चली जा सकती है। इसीलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप डेंटल केयर कर सकते हैं और आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये नॉर्मल सी कंडीशन है जो 80% महिलाओं में दिखाई देती है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है, अगर आप ये प्रेगनेंसी का लक्षण महसूस करते हैं तो आपको करना क्या है, कैसे आप इससे ठीक कर सकते हैं और कैसे इसके साथ आप हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर सकते हैं। तो गाइज यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।